नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश भर के नगर निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन स्थानीय शासन को और अधिक बल देगा। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से हिसार हवाई अड्डे के विस्तार में सहयोग देने का अनुरोध किया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, जल्द ही नई सहकारी नीति घोषित की जाएगी। और करनाल सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश भर के नगर निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन स्थानीय शासन को और अधिक बल देगा। वे देश भर से आए नगर निकाय संस्थाओं के 30 से अधिक प्रतिनिधियों के आज नई दिल्ली में पुरानी और नई संसद के भ्रमण के दौरान हुए सीधे संवाद के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे इस सम्मेलन से नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जाएंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में लिया गया अनुभव, प्रशिक्षण, नवाचार, विचार और किया गया मंथन अनुभव का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को देंगे। नगर निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष से गुरुग्राम में हुए 2 दिवसीय सम्मेलन जैसे सम्मेलन बार बार कराने और सबसे बड़ी पंचायत को देखने का अवसर दिलाने का अनुरोध किया। कई पदाधिकारियों ने नगर परिषदों में भी अध्यक्ष की तर्ज पर पद बनाने और अलग से बजट जारी करने का भी अनुरोध किया। देश में पहली बार ऐसा नगर निकाय सम्मेलन करवाने पर उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का भी विशेष रूप से आभार जताया और सम्मेलन में ग्रहण किए गए अनुभव साझा किए। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण एवं उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा भी मौजूद रहे। हरियाणा के नागरिक उड्डयन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने देहरादून में आयोजित नागरिक उड्डयन मंत्री सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता के चलते आज राज्य का नागरिक उड्डयन विभाग नए आयाम छू रहा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अप्रैल महीने में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ और वहां से नियमित उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से शीघ्र हिसार का दौरा करने और हवाई अड्डे के विस्तार में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे को उत्तर भारत के प्रमुख हवाई केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। श्री विपुल गोयल ने कहा कि हिसार में जहाजों की मुरम्मत और रखरखाव की सुविधा का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने इसमें केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में हेलीकॉप्टर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। साथ ही विपुल गोयल ने चंडीगढ़ प्रशासन से अनुरोध किया कि राज्य को हेलीपैड हेतु भूमि उपलब्ध करवाई जाए ताकि चंडीगढ़ से हरियाणा के विभिन्न जिलों को हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी दी जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि नागरिक उड्डयन विभाग केवल यात्रियों की उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भिवानी और महेंद्रगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर बनाए जा रहे हैं। साथ ही फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्देश्य केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन विभागों के बीच संवाद एवं तालमेल को मजबूत करना था। इसमें राज्यों की जरूरतों और प्रस्तावों को साझा करने और नीति निर्माण को व्यवहारिक धरातल तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज भिवानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया, और ये सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य कर रही है। कोई भी जो वंचित है, पिछड़ा है, कोई पीछे रह गया है, उसको सरकारी सेवाओं तक लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम कर रही है। ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। जो बीपीएल के कार्ड है, देखिए जिसके पास
जो चीजें हैं वो उसी के नाम होनी चाहिए। और इसलिए आज क्योंकि WID बना दी, ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें हो गई, आधार कार्ड के साथ वो लिंक कर दिया, इसलिए कहीं न कहीं उन लोगों को दिक्कत आती है जो चोरी करने का काम करते थे। प्रदेश में अपराध को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों से सख्ती से निपट रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी पुलिस को पूरी छूट देने का काम किया है और पुलिस को सख्ती से कहा भी है कि इस क्राइम करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। क्राइम करने वालों का स्थान कहीं भी हरियाणा में नहीं होगा, या तो उनका स्थान जेलों के अंदर होगा, या वो बदमाशी छोड़ देंगे या हरियाणा छोड़ देंगे। हरियाणा प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर उन्होंने कहा कि सड़कों का कार्य बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है। हरियाणा में 30,664 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग के पास है। उन्होंने बताया कि 14,300 किलोमीटर क्षेत्र की सड़कों पर कारपेटिंग का कार्य करवाया जा रहा है। इनमें 5,000 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। लगभग 5,000 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जिनमें पैचवर्क और गड्ढा भरने से भी बात नहीं बनी। अब ऐसी सड़कों का कार्य इसी वर्ष के दिसंबर माह में नई कारपेटिंग बिछाकर पूरा कर दिया जाएगा। श्री गंगवा ने 13 जुलाई को भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में भीम स्टेडियम का मुआयना किया था, जहां पर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की जगह निश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वंचित व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न घोषणाएं करेंगे। अधिक से अधिक सरकारी सेवा का लाभ इन लोगों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता आंदोलन को रफ्तार देने के लिए जल्द नई सहकारी नीति घोषित की जाएगी। उन्होंने हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को कटाई के दौरान आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए हरको बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कटाई मशीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से युवाओं व किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत होने के अवसर मिलेंगे। श्री अरविंद शर्मा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो भी जारी किया। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि एक समय में सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से महज खाद, दवाई व ऋण संबंधी काम ही होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज सहकारी समितियों के माध्यम से जन औषधि केंद्र, सांड सेवा केंद्र सेंटर, गैस स्टेशन जैसे 25 प्रकार के काम करने के अवसर युवाओं को मिल रहे हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने कहा कि देश में जल्द ही नई सहकारी नीति लागू होने जा रही है, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के हर घर को सहकारिता से जोड़ने के विचार को मजबूत करते हुए वर्तमान दौर की चुनौतियों के हिसाब से बड़े अवसर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा इस नीति के आने के तुरंत बाद लागू करेगा और प्रदेश की जरूरतों के मुताबिक इसमें आवश्यक बदलाव करेगा। करनाल सहकारी चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। चीनी मिल के प्रबंध निदेशक राजीव प्रसाद ने बताया कि ये पुरस्कार 3 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल प्रसंघ नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मिल के अधिकारियों एवं निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया। श्री प्रसाद ने बताया कि सहकारी चीनी मिल ने 15 नवंबर 2023 को पेराई सत्र शुरू किया था और 11 अप्रैल 2024 तक 49,34,000 क्विंटल गन्ने की पेराई करके 4,90,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। मिल ने पेराई सत्र 2023-24 बिना रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस तरह सहकारी चीनी मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय रेल के दिल्ली मंडल द्वारा फरीदाबाद पलवल रेलखंड पर एक विशेष संयुक्त टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान में बिना टिकट और ओवरलोड पार्सल लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये जांच अभियान नई दिल्ली पलवल, गाजियाबाद पलवल और शकूर बस्ती पलवल रेल मार्गों पर चलने वाली कुल 7 रेलगाड़ियों में चलाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश भर के नगर निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन स्थानीय शासन को और अधिक बल देगा। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से हिसार हवाई अड्डे के विस्तार में सहयोग देने का अनुरोध किया।
हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार सरकारी नीति का लाभ पात्र व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, जल्द ही नई सहकारी नीति घोषित की जाएगी और करनाल सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।